अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन, आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि इमरान खान साहब का अपोजिशन में आने के बाद, यानी हुकूमत से हटाए जाने के बाद, उन्होंने जलसे शुरू कर दिए हैं, आवाम में जाना शुरू कर दिया है। और उन जलसों की तकारीर भी आपके सामने होगी कि वो मुसलसल दो इल्ज़ामात, दो चीज़ों को बहुत ज़्यादा उठा रहे हैं। हालांकि पहले जलसे में तो उनकी ज़बान बहुत ही ख़तरनाक थी, उसके बाद शायद थोड़ी बेहतर हुई, लेकिन अब भी उनकी जो जलसों में उनके और उनके लोगों के, ख़ास तौर पे शेख रशीद साहब, जो साहब कहना भी उनको मैं समझता हूँ तकलीफ़ दह बात होती है ऐसे शख्स को जो खाना जंगी चाह रहा हो मुल्क में। और ख़ुद अपने मुंह से बताता है कि मैंने इमरान को कहा कि गवर्नर राज लगा दें, इमरजेंसी लगा दें, मार्शल लॉ लगा दें, ताकि गेट नंबर 4 की नौकरी इसकी बरकरार रहे। इमरान जाते हैं भाड़ में तो जाएं, मेरी नौकरी बरकरार है। तो इसको कोई समझता नहीं है। इमरान खान साहब लेके इसलिए चलते हैं कि इमरान खान के इर्द गिर्द भी लोग अब नहीं हैं। तो बहरहाल ये जलसे हो रहे हैं और उसमें ज़्यादातर मैटर होता है कि जी ये हुकूमत जो आई है ये आपके एक साजिश के तहत आई है, अमेरिकन साजिश है। और दूसरा जो बहुत ज़्यादा आजकल बात की जा रही है वो चीज़ आ रही है कि रात को अदालतें क्यों लगी। उससे पहले इदारों को बहुत बुरा भला कहा गया, फ़ौज को बहुत बुरा भला कहा गया। अब एक नई चीज़ आई है और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई। कराची के जलसे में इमरान खान साहब ने दो चार बातें ऐसी की हैं जिससे उनका खौफ, उनकी परेशानी सामने आ गई है। उन्होंने ये कहा है कि फॉरेन फंडिंग केस के ज़रिए मुझे जो है वो पकड़ा जाएगा, मेरे ऊपर अब जैसे तोशा खाना के सिलसिले में और इंक्वायरी खुल गई जो हमने बताया है, वो उन तक भी पहुंच गई है कि अब FIA और नैब जो है इंक्वायरी कर रही है। तो उन्होंने कहा कि अब नैब और FIA मेरे खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर, उससे इंक्वायरी करवाई जाएगी, मेरे खिलाफ केसेस बनाए जाएंगे। और जो सबसे ज़्यादा खौफ उनका नज़र आया वो फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से। आज वो मजमे को ये बावर कराना लगे कि फॉरेन फंडिंग केस के ज़रिए मुझे नाअहल किया जाएगा, मुझे सियासत से दूर किया जाएगा, मुझ पर फौजदारी मुकदमात बनेंगे। और इसी दौरान उन्होंने धमकी भी दे दी कि ये जो जलसे हैं ये पुरअमन है, अगर मुझे मेरे ऊपर केसेस बनाए गए, मेरे ऊपर मुकदमात बनाए गए और ये फॉरेन फंडिंग के केसेस को ओपन किया गया, इसका फ़ैसला आया, तो ये जो पुरअमन जलसे हैं ये पुरअमन नहीं रहेंगे। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अहम तरीन इदारों को धमकी दी है। ये जो कराची में, देखें, आप जब वज़ीर आज़म थे तो ज़रा सोचिए कि आपने लोगों पे इल्ज़ामात भी लगाए, संगीन इल्ज़ामात भी लगाए, उसके बाद आपने इनके ऊपर केसेस बनाए, केसेस नहीं भी थे तब भी केसेस बनवाए गए। प्राइम मिनिस्टर हाउस में DG FIA को, चेयरमैन नैब को बुलाकर आपने केसेस बनाए जो कि अदालत ने उनको झूठा कह के ज़मानतें दे दी या निकाल दिया। तो आप आज क्यों परेशान हैं? आपके दौर में 4 साल में जो कुछ भी आपने बोया है उसे तो काटना पड़ेगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि आप नहीं काटेंगे, ये तो नहीं हो सकता कि आप जो हैं वो इस बुनियाद पर धमकियां देने चलें। तो गोया ये जो जलसे हो रहे हैं, ये जो जुलूस सब निकाला जा रहा है, ये जो आवाम को मोबिलाइज किया जा रहा है, ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि जो NRO उन्होंने हुकूमत से हटने से पहले इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए अपोजिशन से मांगा था कि मुझ पर कोई केसेस नहीं बनेंगे, मेरे और मेरे फैमिली के ऊपर कोई केसेस नहीं बनेंगे, कोई मुकदमा नहीं बनेगा, और तो मैं ये सारा आपके अदम एतमाद की तहरीक होने देता हूँ, जो कि मना कर दिया गया था। और अब वो मना करने के बाद अब ये आवाम में खड़े होकर आवाम को ये बावर करा रहे हैं, उनको उकसा रहे हैं कि ये जो जुलूस है पुरअमन, ये जलसा है पुरअमन, ये कल पुरअमन नहीं रहेगा अगर मुझ पर केसेस बनाए गए। तो शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उन्होंने भी, और
तमाम मकातब फ़िक्र की तरफ से ये बात सामने आ गई है और तमाम जो पार्टी के रहनुमा हैं उन्होंने भी इस बात की तायीद की है कि हम इंतकाम नहीं लेंगे। चाहे वो मौलाना फजल रहमान हैं, चाहे वो आसिफ अली जरदारी हैं, चाहे वो बिलावल भुट्टो हैं, चाहे मरियम नवाज साहबा हैं, वो ये कहते हैं हम इंतकाम नहीं लेंगे लेकिन हिसाब ज़रूर होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हिसाब ना हो। अकबर इस बाबर साहब ने जैसे ही वो स्टॉप फ्लाई के लिस्ट से उनको अदालत ने रिलीज दिया, वो मुल्क से फ़रार हो गए और भी बहुत सारे लोग भाग रहे हैं। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि आपने अगर आइन शिकनी की है तो इस बुनियाद पे कि आप आवाम के 10,000, 12,000, 15,000 लोगों को जमा करके धमकी दें रियासत को कि अगर मुझ पे आइन शिकनी का मुकदमा चलाया गया तो मैं तहस नहस कर दूंगा पूरा पाकिस्तान को। आप ये धमकी दे रहे हैं कि अगर मुझ पे फॉरेन फंडिंग का जो केस इस्टेब्लिश है, क्रिस्टल क्लियर है, उसमें फौजदारी मुकदमात और आपकी नाअहलियत और बहुत बड़े बड़े मुकदमात क्रिस्टल क्लियर है कि बनेंगे। 7 साल आपने अपनी ताकत से, इख्तियार से और इदारों में मौजूद अपने लोगों के ज़रिए दबाव से रोका, लेकिन अब ये रुकेगा नहीं। अब तो ये 1 महीने के अंदर आना है। तो कानून अपना, आप ये कहें कि आप अदालतों में जाएं, जैसे दूसरे लोगों को आप कहते थे जब वो कहते थे कि आप हम पर गलत मुकदमात बना रहे हैं, तो आप ये कहते थे कि अदालतें मौजूद हैं, आप जाएं अपने केस को अदालत में लेके जाएं और वहाँ पे साबित करें कि आप गलत हैं। केस तो बन रहे हैं, तो ये चीज़ें तो आप पर भी इंप्लीमेंट होंगी ना। तो केसेस आप पर जो बन रहे हैं, जबकि वो लोग कह रहे हैं कि हम इंतकाम नहीं लेंगे, जो केसेस कानूनी रास्ता बनाया जाए। आज वही नैब, वही FIA जिसकी कल आप बहुत तारीफ किया करते थे और बड़ी आप उनकी पजीराई किया करते थे, आज उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो आपके खिलाफ केसेस बना रहे हैं। आज आप जलसे में इन जलसों को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपने क्राइम को छुपाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। आज इन जलसों के ज़रिए आप रियासत पे, अदालत पे, हुकूमत पे या इदारों पे, इन्वेस्टिगेटिव इदारों पे ये दबाव डालना चाहते हैं कि मेरे ख़िलाफ़ केस मत बनाना, मेरे क्राइम को छुपाओ, मेरे आइन शिकनी के केस को मत उठाओ, मेरे फॉरेन फंडिंग के केस पे फैसला मत दो, वरना ये मजमा जो है वो कंट्रोल से बाहर हो जाएगा और रियासत की ईंट से ईंट बचा देगा। यही आप कह रहे हैं। अब आपका उसमें ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि जाहिर है DG ISPR के बाद अब आप इस पोजीशन पे नहीं है कि आप हमला कर सकें उस मरासला के ज़रिए कि जी ये फला है। आप ये उस मरासले की जितनी गुन आपने गाई वो DG ISPR के सामने आने के बाद ख़त्म हो गई है। तो आप अपने लोगों में भी खड़े होकर अब उस तरीके से मरासला को डिफेंड नहीं कर रहे हैं, उस साजिश को डिफेंड नहीं कर रहे हैं, बल्कि अब तो आप ये कहने लगे कि यूरोप से भी हम अपने ताल्लुकात अच्छे चाहते हैं, अमेरिका से भी अपने ताल्लुकात अच्छे चाहते हैं, भारत से भी अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। तो ये एकदम आपका रास्ता तब्दील हो गया, क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है कि आपने हर शख्स से लड़ाई ले ली है, चाहे वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो आपके अपोजिशंस हो, चाहे मीडिया हो, चाहे इदारे हो, चाहे फ़ौज हो, चाहे अदलिया हो, चाहे इस मुल्क की अवाम हो, सबके साथ अकड़ और घुमंड और तकब्बुर में आपने बहुत बड़े बड़े जो है वो दावे कर दिए थे और बड़ी लड़ाइयाँ कर दी थी। और अब उन्हीं लड़ाइयों के ऊपर आप उनको कहते हैं ना कि वो आप उनको अब गले लगा रहे हैं। अगर आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी तो खड़े रहे आखिरी वक्त तक, देखिए कौन क्या होता है, क्योंकि इलेक्शन तो अपने वक्त पे होगा और आप इलेक्शन में आए, देखें अवाम आपको वोट देती है या इन्हीं लोगों को लाती है, ये तो वक्त का फैसला है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपके दौर में जितने केसेस बने हैं, जैसे आइन शिकनी आपके और आपके लोगों ने की है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दिया है कि यह आइन शिकनी हुई है, उसके बाद रियासत और हुकूमत, और वो रियासत और वो हुकूमत जिसके साथ आपने बदतरीन इंतकाम लिया है, क्या वो कानूनी रास्ता भी नहीं आपको दे? क्या कानून अपना रास्ता भी ना ले? क्या वो आपसे हिसाब भी नहीं ले? क्या आप उनको धमकियां दे रहे हैं? फॉरेन फंडिंग केस जिसमें ये बात साबित हो चुकी है कि कितने बड़ा करप्शन है, कितनी बड़े अमाउंट है,
किस तरह उसको लूटा गया है, किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, किस तरीके से गैर मुल्की कंपनीज़, ऑफशोर कंपनीज़, गैर मुल्की शहरियों से फ़ंड लिया गया और फिर उसका आता पता भी कुछ नहीं है, कुछ रसीद नहीं है, कोई मनी ट्रेल नहीं है। आप चाहते हैं क्या इसकी अगर यही केस नवाज शरीफ का होता, जरदारी साहब का होता, तो क्या आप बख्शते? आप तो इतने सबूतों के बाद तो परखचे उड़ा देते। हालांकि कुछ नहीं होने के बावजूद आप और आपके शहजाद अकबर ने 3-3.5 साल तक तो अपोजिशंस की आवाम में धज्जियां बिखेर दी और ये साबित करने की कोशिश की कि इनसे बड़ा गद्दार, करप्ट कोई नहीं है। लेकिन फिर अदालतों ने क्या किया? रिलीफ दिया। तो अगर फॉरेन फंडिंग केस में आपने कुछ नहीं किया है, आपके लोगों ने कुछ नहीं किया, तो फिर डर किस बात का, फिर खौफ किस बात का? उसका सामना कीजिए। कहिए कि आप फॉरेन फंडिंग केस हो या कोई भी केस बनाए, हम अदालत में जाएंगे, हम अदालत को फेस करेंगे, हमें अदालत में जाना है, हम अदालत के ज़रिए ये साबित करेंगे कि ये सारे केसेस झूठे हैं। ये होना चाहिए ना। अपोजिशन ने तो यही कहा था, तो आपको भी ये कहना चाहिए। आप इन चंद हज़ार लोगों का सुने जनाब, 12 करोड़ 10 लाख के करीब वोटर्स हैं, 7 करोड़ वोट पड़ते हैं। ये 15,000, 10,000, 12,000 लोगों से ना हुकूमत, कमज़ोर से कमज़ोर हुकूमत भी नहीं गिराई जा सकती। तो फिर रियासत से, हुकूमत से, हुकूमती इदारे और रियासती इदारे से लड़ना कोई आसान काम है? और अभी तो ये आपका जो मजमा है, ये तो बर्गर मजमा है। ये तो आंसू गैस अभी इसने फेस ही नहीं किया है, इसने जेल देखी नहीं है, लॉकअप देखा ही नहीं है, इसने मुकदमात भुगते नहीं है, इन्होंने फांसियां देखी नहीं है, इन्होंने गोलियां देखी नहीं है। किस मजमे की बुनियाद पर आप इतनी इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं? मेरी समझ में तो नहीं आता खान साहब। आप अब जब हुकूमत में थे तो भी आपकी जो बातें थी वो सर से गुजरती थी और अपने ही पाँव में कुल्हाड़ी मारते थे, और आज भी जो आप धमकियां दे रहे हैं, यकीन मानिए सब हंसते हैं, क्योंकि आपका ये मजमा एक टीयर गैस का मुकाबला नहीं कर सकता है। जिस दिन एक मजमे में टीयर गैस आ गया, ये मजमा ऐसे भागेगा जैसे ये मजमा था ही नहीं। ये वो मजमा नहीं है जिन्होंने जेलें काटी हों, जैसे मैंने कहा, जिन्होंने गोलियां खाई हों, जिन्होंने कोड़े खाए हों, जिन्होंने फांसियां खाई हों, जिन्होंने लॉकअप देखा हो, जिनके मुकदमात आज तक चल रहे हैं, ऐसे नहीं हैं आपके। तो इसलिए इस मजमे को आप पाकिस्तान की रियासत से टकराएंगे, पाकिस्तान के हुकूमत से टकराएंगे, पाकिस्तान के रियासती इदारों से टकराएंगे। ये चंद हज़ार लोगों का मजमा, और ये मजमा आपका अगर मजमे ही की बुनियाद पे मुल्क का वज़ीर आज़म बनना है, तो फिर तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो मजमा होता है वो सबसे बड़ा होता है, लाखों में होता है। उनके यहाँ तो एक शहादत होती है तो लाखों में लोग निकल आते हैं। तो फिर वजारत उज़्मा उनको देखी जाए, फिर वो धमकी दें। आपकी हुकूमत थी और उनका लाखों का मजमा था, लेकिन हुकूमती और रियासती ताकत आपके सामने खड़ी हो गई तो उनके लिए मुश्किलात हो गए। हालांकि वो जान देने आए, उन्होंने जान दी थी, तो आपका मजमा तो बर्गर मजमा है। तो बहरहाल बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। अब फॉरेन फंडिंग केस 1 महीने के अंदर आना है, जो क्रिस्टल क्लियर है, इससे आप बच नहीं सकते। आइन शिकनी का केस से आप बच नहीं सकते। तोशा खाना और दूसरे केसेस बनाए नहीं जा रहे हैं, वो बने हुए हैं, आप ही के दौर में तैयार हो चुके थे, बस उनको लाना है। हाँ, हमारा मुतालबा है कि आपके साथ इंतकामी कार्रवाई ना हो, हिसाब ज़रूर हो, एहतसाब ज़रूर हो, कानून के मुताबिक हो। यकीन कीजिए, अगर ये नहीं हुआ तो हम आपका साथ देंगे, लेकिन कानून के मुताबिक रास्ता, कानून ने अगर अपना रास्ता तय किया और इदारों ने अपना मेरिट पे काम किया, तो फिर आपको इन तमाम चीज़ों को फेस करना है। धमकियों से इतने बड़े अहम तरीन न हुकूमत, न रियासत, न हुकूमती इदारे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।